हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कार्बो ऑफ स्टॉक मार्केट और मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं HDFC बैंक के Q4 के रिजल्ट। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट देख लेते हैं। ये कंसोलिडेटेड नंबर है, ठीक है। ये करोड्स में डेटा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्वार्टर एंडेड का है और ये ईयर एंडेड। तो हमें ये डेटा नहीं देखना है क्योंकि ये कंपनी मर्ज होने के पहले का डेटा है, ठीक है। सिमिलरली ये वाले नंबर्स भी हमें नहीं देखने क्योंकि ये भी मर्ज होने के पहले का डेटा है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कंपेयर कर सकते हैं तो हम लोग सिर्फ ये दो नंबर से कंपेयर कर सकते हैं। ये दिसंबर का है और ये मार्च का है। दिसंबर 2023 का है और ये मार्च 2024 का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे इंटरेस्ट अर्न। तो वहाँ ABC यानी ये सब मिला के कितना इंटरेस्ट इन्होंने अर्न किया है, 79,433 करोड़ का है। पहले था 78,008, यानी यहाँ पे ग्रोथ हुआ है इंटरेस्ट अर्न में, ठीक है। देन अदर इनकम यहाँ पे A and B दोनों मिला के, यानी कि ये दोनों मिला के, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है टोटल इनकम। तो 1,24,391 का है और पहले था 1,15,015 का है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब देखोगे तो कंपनी ने ग्रोथ दिया है टोटल इनकम में। अब इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में देख लेंगे तो कितना है, यहाँ पे देखो 43,691 का है और पहले था 43,242 का, यानी यहाँ पे भी कंपनी ने ग्रोथ दिया है। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देख लेंगे तो यहाँ पे 1, 2, 3 ये तीनों मिला के कितना होता है, यहाँ पे 49,127 का है और पहले कितना था प्रीवियस क्वार्टर 45,926 का। तो यहाँ पे भी कंपनी ने ग्रोथ दिया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर अभी तक कंपनी के काफ़ी डिसेंट है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे टोटल एक्सपेंडिचर 4 + 5, ठीक है, यानी कि ये और ये दोनों मिला के कितना होता है 92,819 करोड़ का। पहले था 89,168 करोड़ का, यानी यहाँ पे भी कंपनी ने ग्रोथ दिया है। तो हमने टोटल एक्सपेंडिचर देख लिया। अब हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। अब इसका मतलब क्या है, तो अभी तक जो भी प्रोविजन अमाउंट है, जो भी प्रोविजन अमाउंट रहना चाहिए, फॉर एग्जांपल आपने इतने लोगों को लोन दिया तो कितना % लोन लगता है आपको कि नहीं, या फिर बहुत लेट आएगा, ठीक है। तो उतना अमाउंट अलग कर दीजिए, उसको बोलते हैं प्रोविजन अमाउंट, जिसको हम लोग लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि वो अमाउंट आएगा ही नहीं, ठीक है, या फिर बहुत डिले होगा आने में, तो वो अमाउंट आप सेपरेट कर दीजिए। तो वो अभी तक सेपरेट नहीं हुआ है। उसके पहले कितना है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो वो है 31,571 करोड़ का और पहले था 25,847 करोड़ का। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये ग्रोथ है। अब कंपनी का जो प्रोविजनिंग अमाउंट है ये इंपॉर्टेंट रहता है, इसके वजह से जो भी कंपनी का प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो कितना है यहाँ पे, कितना उन्होंने प्रोविजनिंग अमाउंट रखा है 13,810, पहले कितना था 4,603, यानी कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रोविजनिंग अमाउंट कंपनी को रखना पड़ा है, जहाँ पे कंपनी को लगता है कि इतना अमाउंट नहीं आएगा या फिर बहुत लेट आएगा, ठीक है। तो ये इसकी वजह से अभी ये इतना बड़ा अमाउंट है जिसकी वजह से अभी प्रॉफिट इसका कम हो जाएगा। अब हम लोग देख लेंगे एक्सेप्शनल आइटम। तो एक्सेप्शनल आइटम में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी बिफोर टैक्स एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कितना है यहाँ पे 17,761 और पहले कितना था 21,443। तो यहाँ पे अब देखोगे तो ये इतना अमाउंट है। देन हम लोग अभी यहाँ पे टैक्स एक्सपेंसेस, तो कितना टैक्स यहाँ पे नेगेटिव में टैक्स है। तो अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी, ठीक है, यहाँ पे कितना है 18,012 है और पहले था 17,718, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है इसका ये अमाउंट। अब हम लोग कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट देख लेंगे, सारी चीज़ें, मतलब उसका प्रोविजनिंग अमाउंट, टैक्स कितना है, जितना भी कंपनी का एक्सपेंसेस है वो सारी चीज़ें निकाल के इसका जो ये नेट प्रॉफिट है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये हो गया है 17,622 करोड़ का और पहले था 17,257 करोड़ का। अब यहाँ पे देखेंगे तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, ठीक है, मतलब कि ग्रोथ दिया है कंपनी ने लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिया है, ठीक है। तो ये नंबर मुझे डिसेंट लग रहा है और ये कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी, इसका जो वेटेज है बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो कंपनी ने डिसेंट नंबर दिए हैं यहाँ पे।
अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कंपनी का ईपीएस। तो डाइल्यूटेड ईपीएस आप देखोगे तो 22.65 था और अभी हो गया है 23.12 का, यानी ईपीएस जो है वो ग्रोथ हुआ है इसके अंदर, सॉरी यहाँ पे ऐसे ग्रोथ हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और अभी बेसिक ईपीएस देख लेंगे हम लोग, तो उसमें भी देखेंगे तो 22.74 से ग्रो होके 23.20 का हो गया है। तो कंपनी के अभी तक की जो नंबर है वो काफ़ी डिसेंट आए हैं। अभी हम लोग कंपनी का कंसोलिडेटेड सेगमेंट इन्फॉर्मेशन देख लेंगे, क्योंकि हम लोग मार्च टू मार्च कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे सेगमेंट रिवेन्यू कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मार्च का डेटा है और ये दिसंबर का है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेगमेंट रिवेन्यू, तो कैसा इसका सेगमेंट रिवेन्यू आया है। यहाँ पे इनकम फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे देख लो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। देन अगर आपको एक एक टर्म देखना है तो यहाँ पे रिटेल बैंकिंग में डिजिटल बैंकिंग, अदर रिटेल बैंकिंग, फिर यहाँ पे होलसेल बैंकिंग है, अदर बैंकिंग बिजनेस, ये सब में से आप देखोगे ना तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज, सब जगह पे काफ़ी अच्छा कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिया है। अब देख लो यहाँ पे जो है अदर बैंकिंग बिजनेस का ये जो डेटा है वो कम आया है, अदरवाइज ग्रोथ दिख रहा है मुझे इसमें। हम लोग सेगमेंट रिजल्ट्स का देख लेंगे तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहाँ पे देख लेंगे तो ये कम हो गया है कंपनी का, ठीक है। सेगमेंट वाइज रिजल्ट में कम हो गया है। देन यहाँ पे आ गया है सेगमेंट एसेट, तो एसेट का देख लेंगे तो ग्रोथ हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छे शानदार नंबर है, यहाँ पे ग्रोथ दिया है इसने। वैसे ही यहाँ पे सेगमेंट लाइबिलिटी भी देखेंगे तो यहाँ पे भी टोटल यहाँ पे देख लेंगे तो ये भी काफ़ी ग्रोथ दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो इंक्रीज हुआ है नंबर इसका, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल 4 और 5 का, यानी कि ये और ये दोनों मिला के कितना हुआ है कंपनी का, यहाँ पे भी देख सकते हो काफ़ी अच्छे से कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिया है सेगमेंट वाइज अगर हम देखते हैं तो अभी हम लोग कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे। यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे दिसंबर और 2024 का देखेंगे, यहाँ पे 2023 और 2024 का, तो यहाँ पे एफआई की होल्डिंग आप देखोगे तो कम हुई है, एफआई ने अपनी होल्डिंग कम कर दी है। डीआई की होल्डिंग आप देखोगे तो डीआई की होल्डिंग इंक्रीज हो गई है, ठीक है। इसमें कोई प्रमोटर होल्डिंग नहीं रहता है क्योंकि इसके अंदर एफआई और डीआई की होल्डिंग रहती है। देन पब्लिक एंड गवर्नमेंट की होल्डिंग रहती है, गवर्नमेंट ने अपने होल्डिंग थोड़ी सी इंक्रीज की है और यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग आप देखोगे तो पब्लिक ने भी अपने होल्डिंग इंक्रीज की है। तो अभी हम लोग ने कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स कवर कर लिए हैं। तो जैसे कि हमने देखा कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही अच्छे से ग्रोथ दिया है। तो आपको ये नंबर कैसे लगे हैं मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।